राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य की पुस्तक रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक के साथ इसमें हम महिला कहानीकार लेखिकाओं को देख रहे हैं। साथियों, कुछ महिला कहानीकार लेखिकाओं के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे देखते हैं। आज हमें इंदु बाली जी से देखना है, तो देखते हैं इंदु बाली जी के विषय में रामचंद्र तिवारी जी ने क्या समीक्षा दी है। इंदु बाली, इनका जन्म 1932 में हुआ था। सन 2018 में इनका निधन हो गया था। इंदु बाली नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास कराने वाली कहानी लेखिका हैं। आपके टूटती जुड़ती 1981 ईस्वी, बिना छत का मकान 1983 ईस्वी, अंधेरे की लहर 1985 ईस्वी, बिखरती आकृतियाँ 1985 ईस्वी, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986 ईस्वी, मेरी 3 मौतें 1991 ईस्वी, धरातल 1992 ईस्वी, चुभन 1993 ईस्वी, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995 ईस्वी, पांचवा युग 1997 ईस्वी, नहीं माँ नहीं सन 2008 ईस्वी, शिव नेत्र 2008 ईस्वी आदि कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। तो इंदु बाली जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को एक बार पुनः देख लेते हैं। इनका पहला कहानी संग्रह जो सन 1981 ईस्वी में आता है, टूटती जुड़ती, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985 ईस्वी, बिखरती आकृतियाँ 1985 ईस्वी, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986 ईस्वी, मेरी 3 मौतें 1991 में प्रकाशित हुआ, धरातल 1992 में, चुभन 1993 में और मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पांचवा युग 1997 ईस्वी, नहीं माँ नहीं नहीं माँ नहीं का प्रकाशन वर्ष 2008 ईस्वी है। शिवनेत्र भी 2008 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। आपने आरंभ में भावुकतापूर्ण रोमांटिक कहानियाँ लिखी थीं, किंतु अब आप नौकरी पेशा नारियों के स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतिष्ठा के मार्ग में आने वाली समस्याओं को यथार्थ के धरातल पर अनेक कोणों से उठाने लगी हैं। अभी आप में कलात्मक संयम का अभाव है। संभव है निकट भविष्य में आपकी कहानियाँ अपेक्षित रचनात्मक उत्कर्ष प्राप्त करके आलोचकों को तुष्ट कर सके। तो यह समीक्षा रामचंद्र तिवारी जी ने इंदु बाली जी के लिए दिया है। आगे कहते हैं, उपयुक्त पूर्व प्रतिष्ठित और चर्चित महिला कहानीकारों के बाद अब उनकी एक और पीढ़ी उभर कर सामने आई है। इसमें जो कुसुम चतुर्वेदी, ज्योत्सना मिलन, इनका समय 1941 से सन 2014 ईस्वी के मध्य रहा। मीरा सीकरी, इनका जन्म 1941 ईस्वी है। मैत्रेयी पुष्पा 1944 ईस्वी, नमिता सिंह 1944 ईस्वी, डॉक्टर कुसुम खेमानी 1944 ईस्वी, उषा किरण खान 1945 ईस्वी, कमल कुमार 1946 ईस्वी, दीपक शर्मा 1946 ईस्वी, डॉक्टर अर्चना वर्मा 1946 ईस्वी में जन्म और निधन वर्ष इनका सन 2019 ईस्वी रहा। ललिता शर्मा 1947 ईस्वी, नासिरा शर्मा जी 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उषा महाजन 1948 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ और रीता शुक्ला जी का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ। मुक्ता 1954 ईस्वी, क्षमा शर्मा 1955 ईस्वी, पद्मा राय 1955 ईस्वी, डॉक्टर पूनम सिंह 1955 ईस्वी, सारा राय 1956 ईस्वी, गीतांजलि श्री 1957 ईस्वी, मधु काकरिया 1957 ईस्वी, मीरा कांत 1958 ईस्वी, डॉक्टर रंजना जायसवाल 1958 ईस्वी, विभा रानी 1959 ईस्वी, उर्मिला सिरिस 1959 ईस्वी, लवलीन जी का जन्म 1959 में हुआ और निधन वर्ष इनका 2009 ईस्वी है। जया जादवानी, इनका जन्म 1959 ईस्वी में हुआ था। सुषमा मुनिंद्र 1959 ईस्वी, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल 1959 ईस्वी, सुषमा मुनिंद्र 1959 ईस्वी, अलका सरावगी 1960 ईस्वी, डॉक्टर स्वाति तिवारी 1960 ईस्वी, नीला प्रसाद 1961 ईस्वी, डॉक्टर शरद सिंह 1963 ईस्वी, पद्मा शर्मा 1963 ईस्वी, रजनी गुप्ता 1963 ईस्वी,
गीता श्री 1965 ईस्वी, जयंती 1965 ईस्वी, सोमा भारती 1966 ईस्वी, डॉक्टर किरण सिंह 1966 ईस्वी, मनीषा कुलश्रेष्ठ 1967 ईस्वी, वंदना राग 1968 ईस्वी, अल्पना मिश्र 1969 ईस्वी, प्रज्ञा 1971 ईस्वी, कविता 1973 ईस्वी, शर्मिला बोहरा जालान 1973 ईस्वी, पंखुरी सिन्हा 1975 ईस्वी, आकांक्षा पारे काशिव 1976 ईस्वी, नीलाक्षी सिंह 1978 ईस्वी, ज्योति चावला 1979 ईस्वी, इंदिरा दांगी 1980 ईस्वी, योगिता यादव 1981 ईस्वी, उपासना 1984 ईस्वी, ज्योति कुमारी जी 1985 ईस्वी, जयश्री राय, प्रत्यक्षा, वंदना शुक्ला, रमा सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रथम 7 लेखिकाएं वय की दृष्टि से पिछली पीढ़ी की मानी जाएंगी, किंतु इनके संग्रह इधर प्रकाशित हुए हैं, इसलिए इनकी चर्चा नई पीढ़ी के साथ की गई है। सबसे पहले इन नई पीढ़ी में हम कुसुम चतुर्वेदी जी को देखते हैं। कुसुम चतुर्वेदी जी बहुत पहले से कहानियाँ लिखती आ रही हैं। आपकी कहानियाँ माध्यम, संचेतना, सारिका, वामा, धर्मयुग, आजकल आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आज तक आपके 3 कहानी संग्रह, तीसरा यात्री 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आंगन में उगी पौध सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मेला उठने तक 2012 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कुसुम चतुर्वेदी जी के ये 3 कहानी संग्रह, तीसरा यात्री, आंगन में उगी पौध और मेला उठने तक। श्रीमती चतुर्वेदी जी कहानियाँ सामान्यतः मध्य वर्ग के पारिवारिक परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। यदाकदा लेखिका ने मध्य वर्ग के बाहर जाकर झांकने की कोशिश भी की है। इन कहानियों में आज के संक्रमणशील जीवन की समविषम स्थितियों के बीच नारी का दुख दर्द ही साकार हुआ है, किंतु इस दर्द दुख के माध्यम से उसकी जो छवि उभरती है, उसके मन की जो परतें खुलती हैं, उसके स्वभाव और चरित्र का जो रहस्य उद्घटित होता है, परंपरा और आधुनिकता की संक्रांति के बीच उसकी जो सोच और मूल्य चेतना उभरती है, वह पाठक के मन को बहुत गहरे जाकर स्पर्श करती है। श्रीमती चतुर्वेदी जी की नारी न तो खुलकर विद्रोह करती है, न चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेती है। वह भीतर ही भीतर अनबुझी चिंगारी की तरह सुलगती रहती है। नारी जीवन के दायरे के बाहर आधुनिक जीवन की अन्य विसंगतियों को उजागर करने वाली कहानियाँ भी आपने लिखी हैं, किंतु आपकी कहानियों का आकर्षण संक्रमणशील समाज के भीतर विविध भूमिकाएं निभाने वाली नारियां ही हैं, जिनकी रचना संवेदना के सघन परमाणुओं से हुई है। इनसे आगे हैं ज्योत्सना मिलन का। महिला कहानीकार ज्योत्सना मिलन का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था और सन 2014 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ज्योत्सना मिलन के अब तक 4 कहानी संग्रह, चीख के आर पार 1979 ईस्वी, खंडहर तथा अन्य कहानियाँ 1982 ईस्वी, अंधेरे में इंतजार 1986 ईस्वी, उम्मीद की दूसरी सूरत सन 2003 ईस्वी में प्रकाशित है। ज्योत्सना मिलन जी के जो ये 4 कहानी संग्रह हैं, चीख के आर पार, खंडहर तथा अन्य कहानियाँ, अंधेरे में इंतजार और उम्मीद की दूसरी सूरत, ये सभी प्रकाशित हैं। ज्योत्सना मिलन जी के बाद मीरा सीकरी, इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। मीरा सीकरी की अब तक 4 कहानियाँ संग्रह, पैतरे तथा अन्य कहानियाँ 1990 ईस्वी, अनकही, बलात्कार तथा अन्य कहानियाँ, तपस भादी तथा अन्य कहानियाँ प्रकाशित हैं। आगे हैं मैत्रेयी पुष्पा जी, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। मैत्रेयी पुष्पा जी इदम नमम और चाक जैसे उपन्यासों के माध्यम से सहसा अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर लेने वाली कथा लेखिका हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने कहानियों के क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति अर्जित कर ली है। अब तक आपने 3 कहानी संग्रह, चिन्हार 1991 ईस्वी, ललमनिया 1996 ईस्वी और गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी प्रकाशित हो चुके हैं। मैत्रेयी की कहानियों में यूँ तो समकालीन जीवन यथार्थ के विविध परिदृश्य उभरते हैं और हम संक्रमणकालीन समाज के अंतर विरोधों का साक्षात्कार करते हैं, किंतु मूलतः आपने अपना ध्यान सदियों के गहन अंधेरे को चीर कर रोशनी की तलाश में आगे बढ़ती हुई स्त्रियों के जीवन पर ही
केंद्रित किया है। चिन्हार की सरजू, फैसला की वसुमती, सिस्टर की डोरोथी, सेंध की कलावती, अब तक फूल नहीं खिलते की झरना और ललमनिया की मोहरो, गोमा हंसती है कि गोमा, गोमती, सभी हमें आकृष्ट और प्रभावित करती हैं। तो यह कुछ मैत्रेयी पुष्पा जी के कहानियों के पात्र हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। चिन्हार, इस कहानी का पात्र है सरजू। फैसला, इस कहानी का पात्र है वसुमती। और सिस्टर की पात्र है डोरोथी। सेंध कहानी का पात्र कलावती है। अब फूल नहीं खिलते, इसका पात्र झरना। और ललमनिया का पात्र है मोहरो। गोमा हंसती है कि पात्र है गोमा, जिसका पूरा नाम गोमती है। सभी हमें आकृष्ट और प्रभावित करती हैं। कोई अपनी तेजस्विता से, तो कोई अपनी अंतरात्मा की निर्मलता और पवित्रता से, कोई पीड़ा को भीतर ही भीतर पीला जाने वाली अपनी सहनशीलता से, तो कोई अपनी सहजता और ममता से, कोई अपने अदम्य साहस, जिजीविषा और विवेक से, तो कोई अपनी नारी सुलभ तिरछी मुस्कान से। मैत्रेयी में सामाजिक जड़ता के प्रति गहरा आक्रोश है। राजनीतिक छद्म की परतों को उधेड़कर सच्चाई को उजागर करने का साहस है और नौकरशाही के चरित्र का अंग बन गए भ्रष्टाचार के प्रतिरोध की क्षमता भी है। किंतु उनकी वास्तविक रचना शक्ति स्त्रियों की अस्मिता के लिए छेड़े गए उनके अविराम संघर्ष में ही लक्षित होती है। इनसे आगे हैं नमिता सिंह। महिला कहानीकार नमिता सिंह का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। नमिता सिंह समकालीन संक्रमणशील समाज के जटिल यथार्थ के अंदरूनी कारकों को गहरी और विवेकनिष्ठ निगाहों से देखने परखने वाली कहानी लेखिका हैं। अब तक अपने 7 कहानी संग्रह खुले आकाश के नीचे 1978 ईस्वी, राजा का चौक 1982 ईस्वी, नीलगाय की आंखें 1990 ईस्वी, जंगल गाथा 1992 ईस्वी, निकम्मा लड़का 1997 ईस्वी, मिशन जंगल की गिनी पिन सन 2007 ईस्वी, उत्सव के रंग 2014 ईस्वी प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कहानियों में समकालीन समाज का पूरा परिदृश्य प्रतिबिंबित है। उपभोक्तावाद के दबाव में मानवीय संवेदनाओं को छीजना, विकास कार्यों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की वृद्धि, ईमानदार कर्मचारियों का उत्पीड़न, बदलते आर्थिक समीकरण, सांप्रदायिकता की नई शक्ल, जातिगत संकीर्णता, निम्न और शोषित वर्ग में आई नई जागृति और उसकी विद्रोही मुद्रा, नारी उत्पीड़न, मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर्विरोध, ये सभी स्थितियाँ उनकी कहानियों में आप देख सकते हैं। विशेष बात यह है कि इन सारी कुरूपताओं और विसंगतियों के प्रति प्रतिषेध का भाव होते हुए भी ना तो आप में कहीं आवेग गज क्षोभ है, ना आक्रोश। एक दृढ़ विवेकनिष्ठ रचनात्मक प्रतिरोध का स्वर सर्वत्र विद्यमान है। मानवीय संबंधों की कोमलता, सरसता और मूल्य धर्मिता का अंतर्वर्ती स्रोत भी आपके यहाँ अभी रेत नहीं बन पाया है। निश्चय ही आप व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने के साथ ही अपनी कला के प्रति भी सचेत रचनाकार हैं। साथियों, यह इतनी सुंदर समीक्षा नमिता सिंह के लिए रामचंद्र तिवारी जी ने की है। इनसे आगे जो रचनाकार हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। साथियों, डॉक्टर कुसुम खेमानी के अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सच कहती कहानियाँ, इसका प्रकाशन 2013 ईस्वी में हुआ था। अनुगूंज जिंदगी की सन 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा अचंभा प्रेम, इसका प्रकाशन 2015 ईस्वी में हुआ था। इन संग्रहों में आदिम और चीर परिचित प्रेम अपने अचंभेपन के साथ ही चित्रित है। इनसे आगे जो कहानीकार हैं उषा किरण खान, इनका जन्म 1945 में हुआ था। उषा किरण खान की कहानियाँ समकालीन जीवन यथार्थ को आकार देने वाली परिचित कथा भूमि से अलग मानवता के बीच सूत्रों के तलाश की कहानियाँ हैं। आपके 7 कहानी संग्रह हैं। विवश विक्रमादित्य,
इसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ था। दूबधान, इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। गीली पाक, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी है। कासवन 1998 ईस्वी। जलधार सन 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जन्म अवधि घर से घर तक प्रकाशित है। ये कहानी संग्रह उषा किरण खान जी के एक बार पुनः देखते हैं। विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाक, कासवन, जलधार, जन्म अवधि, घर से घर तक। आपने मैथिली में भी कुछ कहानियां लिखी हैं। आपकी कहानियों में आंचलिकता का स्पर्श अवश्य है, किंतु इस आंचलिकता की लोकगंध ने आपको आधुनिक जीवन की अंधी अमानवीयता, व्यावसायिक तौर से जूझने और मनुष्यता के कोमल मासूम तत्वों को बचाए रखने की शक्ति प्रदान की है। आपकी कहानियों में नारी पात्र विशेष आकर्षित करती हैं। यह हर वर्ग और स्तर के हैं। इनमें आत्मविश्वास है, मानवीयता है और विपरीत स्थितियों में संघर्ष की दृढ़ता और क्षमता है। आधुनिकता के दबाव में यह नारी पात्र टूटने, बिखरने और हताश होने के बजाय पुरुष वर्चस्व वाले क्रूर समाज से जूझने का साहस रखते हैं। लेखिका के शब्दों में नारियां जलकुंभियां हैं। जब इंद्र वर्षा नहीं देता, सूर्य प्रचंड हो उठता है, वरुण निष्प्रभावी हो जाता है और धरती सारे बीज निगल जाती है, तब भी जलकुंभियां मरती नहीं, अपने अंदर जल का स्रोत छुपाए रहती हैं। वस्तुतः आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में सभी स्तरों पर व्यापक घोर अमानवीयता और मूल्यहीनता के इस दौर में मानवीयता के प्रति अटूट आस्था ही उषा किरण खान की विशिष्ट पहचान और शक्ति है। उषा किरण खान जी के कहानियों के संदर्भ में ध्यान देंगे साथियों। यहाँ रामचंद्र तिवारी जी ने लेखिका के शब्दों में नारियां जलकुंभियां हैं और जलकुंभी की विशेषता क्या है कि जब इंद्र वर्षा नहीं देता, सूर्य प्रचंड हो उठता है, वरुण भी निष्प्रभावी हो जाता है और धरती सारे बीज निकल जाती है, तब भी जलकुंभियां मरती नहीं, अपने अंदर जल का स्रोत छिपाए रहती हैं। तो यह इतनी सुंदर समीक्षा रामचंद्र तिवारी जी ने उषा किरण खान जी के कहानियों के पात्रों की है। इनसे आगे कहानीकार कमल कुमार हैं और कमल कुमार का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। कमल कुमार की गहरी मानवीय संवेदना के धरातल पर मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं और विसंगतियों का एहसास कराने वाली कहानियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि उनमें अब भी आम आदमी के भीतर विद्यमान आत्मीयता और कोमलता रह रहकर कौंध जाती है। पिछले 2 दशकों के भीतर आपके 6 कहानी संग्रह पहचान 1984 ईस्वी, क्रमशः 1996 ईस्वी, फिर वहीं से शुरू 1998 ईस्वी, वैलेंटाइन डे सन 2002 ईस्वी, घर बेघर 2006 ईस्वी, मदर मेरी और अन्य कहानियाँ 2014 ईस्वी प्रकाशित हुई हैं। एक बार पुनः देखते हैं कुसुम कुमार जी की कहानियों को। सबसे पहला जो कहानी संग्रह है पहचान, क्रमशः, फिर वहीं से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर, मदर मेरी और अन्य कहानियाँ, यह 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुल 6 कहानी संग्रह इनके अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इन कहानियों में वैविध्य है, बाहरी जीवन यथार्थ के बहुविध परिदृश्य और स्थितियाँ हैं। भौतिक सुख सुविधा की दौड़ में जड़ और स्वार्थी होते समाज के अनेक रंग हैं, किंतु मनुष्य के भीतर की दुनिया का वह स्तर भी शेष है जहाँ मानवीय मूल्यों एवं संवेदनशील स्थितियों की निरंतरता लक्षित की जा सकती है। विशेषतः हड़प्पा सभ्यता के समय से आज तक पुरुष वर्चस्व के नीचे दबकर फासिल बनी स्त्री आज भी आर्द्र और ममतामयी है। यही स्थिति अत्यंत सामान्य और छोटे तबके के आदमियों की भी है। लेखिका ने पारिवारिक संस्कार के रूप में यह जीवन सूत्र लब्ध किया है कि जीवन को वृक्ष के समान सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश सहते हुए आस्था और सनातनता के एहसास के साथ धैर्यवान होकर जियो, तब भीतर को कुछ भी विचलित नहीं करेगा। जीवन की सारी विद्रूपताओं और विसंगतियों पर
विसंगतियों का शोर बाहर के यथार्थ से टकराकर लौट जाएगा। ध्यान देंगे साथियों, कितनी सुंदर बात यहाँ कमल कुमार जी ने कही है अपनी कहानियों के संदर्भ में और सभी व्यक्तियों के जीवन के संदर्भ में भी। मनुष्यता में अविचल आस्था ही लेखिका की कहानियों की निजी पहचान है। ध्यान देंगे, कमल कुमार जी की कहानियों की निजी विशेषता रामचंद्र तिवारी जी क्या बताते हैं? मनुष्यता में अविचल आस्था ही लेखिका के कहानियों की निजी विशेष पहचान है। अब इनसे आगे रचनाकार हैं दीपक शर्मा और इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। दीपक शर्मा के अब तक 19 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पहला संग्रह है हिंसा भास 1993 ईस्वी, दुर्ग भेद 1994 ईस्वी, बवंडर 1995 ईस्वी, रणमार्ग 1996 ईस्वी, उत्तरजीवी 1997 ईस्वी, अतिशय शीशा सन 2000 ईस्वी, आपद धर्म 2001 ईस्वी, चाबुक सफर 2003 ईस्वी, रणक्षोभ 2006 ईस्वी है। दूसरे दौर में 2008 ईस्वी, घोड़ा एक पैर 2009 ईस्वी, लचीले फीते 2010 ईस्वी, तलघर 2011 ईस्वी, अनचिता 2012 ईस्वी, ऊंची बोली 2015 ईस्वी, स्पर्श रेखाएं 2017 ईस्वी, उपछाया 2019 ईस्वी, दम बेदम 2021 ईस्वी और पिछली घास 2021 ईस्वी में प्रकाशित है। तो दीपक शर्मा जी की 19 कहानी संग्रह जो है अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर अर्चना वर्मा, इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। सन 2019 में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर अर्चना वर्मा के अब तक 2 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। स्थगित, इसका प्रकाशन 1982 में हुआ था और दूसरा है राजपाठ तथा अन्य कहानियाँ, इसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था। साथियों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में हम लता शर्मा जी से देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। साथियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स ज़रूर दें। राधे राधे।